Last question of this paper is question number 10. This question is of integration. The diagram shows a part of the curve with the equation y is equal to 3x plus 4 power 1 over 2 and the tangent to the curve at point A, x coordinate of A is 4. ये curve है, this is a curve, this is a curve और इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट पे टेंजेंट है. दिस लाइन इज अ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट ए और ए के लिए ये एक्स कोऑर्डिनेट हमें गिवन है. ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये 4 है. इट इज गिवन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट ए. इस टेंजेंट की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है. तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 is equal to m x minus x1. x1 y1 जो है वो पॉइंट है और m क्या है? ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे और ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए. इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 है. अब ये y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी. वो पॉइंट होगा और ग्रेडियंट हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और वहां पे x इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे. तो सबने ग्रेडियंट और पॉइंट जो है ये फाइंड करना है. फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे m और x1 y1 की वैल्यू और ग्रेडियंट, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी. तो y इज इक्वल टू 3x plus 4 power 1 over 2. This is the equation of the curve. डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा dy over dx. This is the gradient of tangent. dy over dx actually gradient of tangent. 1 over 2 3x plus 4 पावर आ जाएगी 1 over 2 minus 1 that is negative 1 over 2. negative 1 over 2 into अब विद इन ब्रैकेट हमारे पास क्या है? 3x plus 4. इसकी डिफरेंशिएशन है 3. तो 3 हम यहाँ पे लिख देंगे. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. वी गेट dy over dx is equal to 3 over 2 3x plus 4 पावर negative 1 over 2. दिस इज द ग्रेडियंट एक्सप्रेशन. ये dy over dx आया है हमारे पास. अब हमने किस पॉइंट पे है? x is equal to 4. x कोऑर्डिनेट ऑफ a पॉइंट इज 4. इस a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 है तो पुट x is equal to 4 here. We get dy over dx 3 over 2. यहाँ पे हम 4 पुट करेंगे तो 4 3 is 12 plus 4 that is 16. 16 पावर negative 1 over 2. 16 पावर negative 1 over 2 ये आएगा 1 over 4. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 3 over 8. सो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जो m की वैल्यू है. दिस इज m. gradient of tangent we have m is equal to 3 over 8. अब पॉइंट हमारे पास है x की वैल्यू जो है वो 4 है. इधर पुट करेंगे तो y की भी आ जाएगी. सो एट x इज इक्वल टू 4 y will be 16. कर्व की इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम. x की वैल्यू 4 16 पावर 1 over 2. यहाँ कर्व में
हमने x को 4 पुट किया है, 12 प्लस 4 12 प्लस 4 16, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 16 पावर 1/2, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो सो पॉइंट हमारे पास है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4। दिस इज द पॉइंट। तो सो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y minus 4 is equal to gradient is 3/8 इंटू एक्स माइनस 4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लिखेंगे। y को यहाँ से हम सब्जेक्ट बना देते हैं, वी गेट y इज इक्वल टू 3/8 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 4। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट y इज इक्वल टू 3/8 x प्लस 5/2। 3/8 से x को और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म्स को ऐड कर लेंगे, तो वी गेट फाइनली y is equal to 3/8 x plus 5/2। This is the equation of tangent. Now part second of this question, find showing all necessary working the area of the shaded region. This is a shaded region. Shaded region is actually bounded by this straight line which is tangent and this curve. Shaded region is bounded by a line and the curve. तो line and curve के दरमियान एरिया जो होगा वो उसका फार्मूला होता है एरिया का, इंटीग्रेशन आपने कर देनी है y1 माइनस y2। दिस इज फार्मूला टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन एंड द कर्व। तो सो y1 is equation of tangent and y2 is the equation of the curve. So we can write area is equal to integration of y1 is 3/8 x plus 5/2, this is y1, and y2 is 3x plus 4 power 1/2। With respect to x, dx मीन विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसको इंटीग्रेट करना, और लिमिट क्या होगी, ये देखिए शेडेड रीजन के लिए x चेंजेस फ्रॉम, शेडेड रीजन यहाँ से यहाँ तक है, इसके लिए x चेंजेस फ्रॉम 0 to 4। तो सो वी विल टेक लिमिट 0 to 4, लिमिट इज 0 to 4। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन साइन खत्म हो जाएगा, यस फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन हो जाएगी। यहाँ 3 और 8 रिमेन्स एज सच बिकॉज दिस इज मल्टीपल, x की इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर ओवर 2। तो सो दिस बिकम 3/8 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5/2, कॉन्स्टेंट है इसके साथ x लगा देते हैं, इसकी इंटीग्रेशन हो गई है। अब नेक्स्ट 3x प्लस 4 पावर 1/2। तो इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, 1/2 में 1 ऐड करें 3/4 और 3/2, और डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ जाएगा। अब विद इन ब्रैकेट हमारे पास जो दो टर्म्स हैं इनकी डिफरेंशिएशन है 3, तो 3 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इसकी भी इंटीग्रेशन होगी। अब हमने सिंप्लीफाई करके इनको तो लिमिट अप्लाई कर देनी है,
0 to 4. तो सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट 3/16 x², यहाँ से 5/2 माइनस ये 9/2 है तो 2 जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा, -2/9, 3x+4 पावर 3/2. नाउ वी अप्लाई द लिमिट्स. पहले हमने यहाँ भी x आ रहा है वो 4 पुट करना है अपर लिमिट, फिर 0 पुट करना है. पहले हम 4 पुट कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ x, दैट इज अपर लिमिट. 3/16 4² प्लस 5/2 इंटू 4 -2/9. यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 3 4 12 प्लस 4 16, तो इट बिकम 16 पावर 3/2. दिस इज अपर लिमिट. अब लोअर लिमिट दैट इज 0. अब इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 0. ये देखें 0 पुट करेंगे तो पहली टर्म में भी x है, दूसरी में भी ये 0 हो जाएंगी. पहली दोनों टर्म्स 0. नेक्स्ट -2/9, तो ये 4 पावर 3/2 रह जाएगा क्योंकि x को हमने यहाँ पे 0 पुट किया है. अब इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई. 3/16 इंटू 16 प्लस 10 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 4 से. -2/9, 16 पावर 3/2 that is 64. -2/9 into 8, 4 power 3 that is 8. Further simplifying we get cancel out. A is equal to 3 plus 10 minus 128/9 plus 16/9, 13 minus 128/9 प्लस 16/9. अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 9. 117 minus 128 plus 16. So finally we get A is equal to 5/9. This is the shaded region. Next part is part third. A point is moving along the curve. At the point P, the y coordinate is increasing half, at half the rate at which x coordinate is increasing. Find x coordinate of P. Point is moving along this curve. इस कर्व के along एक point move कर रहा है. Point is P. Y coordinate is increasing at half rate at which x coordinate is increasing. तो यहाँ पे हम चेन रूल यूज करते हैं. चेन रूल जो है ये सिंपली हम कह सकते हैं y coordinate is increasing at the half rate at which the x coordinate is increasing. This shows that dy over dt और रेशियो इसकी dx over dt ये है 1/2 because y coordinate is increasing at half the rate at which x coordinate is increasing.
इसका मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वाई और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्स, दिस इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वाई एंड दिस इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्स। तो ये रेशो जो है ये 1/2 है। अब यहाँ से ये देखें, यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये dt से dt कैंसिल होकर dy ओवर dt ही रह जाता है, dy ओवर dx ही रह जाता है, दैट इज इक्वल टू 1/2 इसके इक्वल। अब हम dy बाई डी एक्स हमें पहले हमने फाइंड किया हुआ है, पार्ट फर्स्ट में देखें dy बाई डी एक्स हमने फाइंड किया हुआ है। 3/2 इंटू 3x+4 पावर -1/2 वो यहाँ पुट कर देंगे। एक्चुअली हमने एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट जो पॉइंट कर्व के अलोंग मूव कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम ऊपर फर्स्ट पार्ट में से इधर पुट कर देंगे, दैट इज 3/2 3x+4 पावर -1/2 इज इक्वल टू 1/2। टू दोनों साइड से कैंसिल, वी गेट 3 into 3x plus 4 power -1/2 is equal to 1. 3 over 3x plus 4 power 1/2 is equal to 1. Cross multiplying 3x plus 4 power 1/2 is equal to 3. Taking square each side we get 3x plus 4 is equal to 9. From here 3x is equal to 5. Finally we get x is equal to 5/3, which is the answer. X coordinate is 5/3.